अलीगढ़, जनपद अलीगढ़, खेर ब्लॉक के गांव उदयगढ़ी का एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर ग्राम सभा की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसमें 2 बीघा जमीन पर मकान भी बना लिया गया। अभी मीडिया कवरेज के दौरान पत्रकारों से अभद्रता, जनसेतु पत्रकार योगेश कुमार उपाध्याय के साथ मारपीट की धमकी, जानलेवा हमले की धमकी दी गई। कवरेज के दौरान काफ़ी गाली गलौज किया गया पत्रकार के साथ। मौके पर जब मैंने जाकर देखा तो ग्राम पंचायत की ज़मीन, जिसमें ग्राम प्रधान वर्तमान ने भू माफियाओं के साथ मिलकर 2 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें तहसील खैर के राजस्व विभाग के एसडीएम लेखपाल कानूनगो आरआई और खैर कोतवाली की सांठगांठ देखने में आ रहा है। जिलाधिकारी के ऑर्डर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानने की कोशिश करेंगे पूर्व ग्राम प्रधान भूतराज सिंह से, जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या मामला है जिसमें अभी तक जिलाधिकारी के ऑर्डर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम गुजरात है। क्या मामला है? पूर्व प्रधान हूँ। मामला यह है कि ये ग्राम समाज की डाटा संख्या 57/1/1 भूमि है। इस पर ये लोग काफ़ी समय से नज़र गड़ाए हुए हैं और मौका पा करके इन्होंने लेखपाल से हो सकता है साठगांठ की हो और ज़मीन को बनाने लग गए। इन्हें रोका तो इन्होंने किसी की नहीं मानी। एसडीएम साहब के यहाँ पर जा कर के कार्रवाई की। उनके आदेश के बावजूद भी 3-3, 4-4 बार पुलिस इनसे मना कर गई, लेकिन अब भी ये मानने को तैयार नहीं है। और आज पत्रकार भी आए हुए मेरे सामने, उनके सामने भी यहाँ अभद्रता की गई है। गाली गलौज करने के लिए, मारपीट करने के लिए उतारू हैं। ये बड़े भूमाफिया दबंग लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बिल्डिंग जो इस समय जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने भी आदेश किया है, एक कागज़ है उस पर भी आदेश किया है, टीम भी गठित की गई है जांच के लिए, तो इस पर क्या कार्रवाई है, क्या अमल में लाई गई है? अभी एसडीएम साहब ने इनको आदेश दिया है कि एक भी निर्माण की ईंट नहीं लगनी चाहिए, तब ये रुके हैं और उसकी आख्या मांगी है। अभी आख्या यहाँ से नहीं गई है। तो जो यहाँ के जो लेखपाल हैं, जो आपके हल्का लेखपाल हैं और जो हल्का इंचार्ज हैं, थाना कोतवाली खैर के जो हल्का इंचार्ज है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पुलिस की भी सांठगांठ रही है। नहीं, पुलिस की सांठगांठ रही हो वैसे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 3 बार और 4 बार पुलिस के कहने के बावजूद भी पुलिस ने इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, न उठाया, न इनको बुरी तरह से धमकाया। तो यहाँ के जो लेखपाल हैं या जो आप हल्का के जो लेखपाल हैं, उनका क्या कहना है? जो यहाँ के जो आरआई हैं, कानून को भी, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? लेखपाल 3 बार खुद मना करके गए पूरी ग्राम सभा के सामने, काफ़ी लोगों के सामने, लेकिन लेखपाल जैसे ही जाते थे फिर कार्य शुरू कर देते थे। इसीलिए ऐसा लगता है कि लेखपाल ने इनसे साठगांठ कर देती है। तो ये जो मामला आ रहा है, जो ग्राम सभा की जो ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन पर पूरा जो गांव का जब बहुमत होता है, जो वोट देते हैं ग्राम प्रधान को, सभी का उसमें एक सहयोग होता है। तो जिस तरीके से ग्राम सभा की ज़मीन को जो कब्जा जा रहा है, जो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है, वही इस ज़मीन को कब्जा रहे क्या? उन्होंने वर्तमान प्रधान के नाते इसमें भूमिका नहीं निभाई है। उनको यह भूमिका निभानी चाहिए थी कि ग्राम प्रधान का नाम क्या है? सारंग सिंह जादौन। उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपनी तरफ से उन्हें रोकने के लिए एसडीएम साहब के पास जाना चाहिए था और लिखितम कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये जो भू माफिया हैं, ये कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? ये जो कर रहे हैं, ये पिछड़ी जाति के बघेल समाज से और यानी गडरिया समाज के लोग। क्या नाम है इन लोगों का? नैन सिंह और राजेंद्र, दोनों भाई हैं। इनके पिताजी का नाम बाबूलाल है। तो किस तरीके से ज़मीन पर जो कब्जा किया जा रहा है, जो और भी ग्रामीण लोग हैं, ग्राम सभा की जो ज़मीन है, किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है? ये दबंग पने से किया जा रहा है। तो जो यहाँ की जो वर्तमान प्रधान है, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? वो तो कुछ भी नहीं कह रहे। ये जो कब्जा करवा रहा है, ये कौन करवा रहा है? ये किन लोगों की मिली भगत है इसमें तो हमें तो ऐसा लगता है, मतलब ये प्रधान की और मतलब इनकी आपस में साजिश है। ग्राम प्रधान, जो वर्तमान प्रधान, उनकी साजिश है। ये तो किसके शिकार में ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है? किन लोगों का? नैम सिंह और वो नाम था, ये बघेल समाज के लोग हैं। नैम सिंह और राजेंद्र सिंह दोनों भाई हैं, ये इस पे कब्जा कर रहे हैं। तो कितनी बीघा ज़मीन है ये करीब 2-2.5 बीघा लगभग ज़मीन है। तो 2-2.5 बीघा में तो बताया जा रहा है कि 2-2.5 बीघा ज़मीन है जिस पर यहाँ कब्जा किया जा रहा है। ग्राम प्रधान जो वर्तमान में जो सारंग सिंह जादौन हैं, वो इस ज़मीन को कब्जा किए जा रहे हैं। यहाँ पर लेखपाल और कानून को दोनों की सांठगांठ का ये नतीजा है।
अभी वर्तमान जो प्रधान है सारंग सिंह जादौन, अभी मैंने पूरा चित्र में यहाँ घूम कर देखा, लगता है विकास कार्य के नाम पर भी यहाँ टाटा स्थित है। एक मैंने अभी यहाँ मौके पर देखा जो यहाँ पोखर है, जिसपे चारों तरफ से मिट्टी भी लगा रखी है, पर कोई उसके अंदर कोई साफ सफाई कुछ नहीं। गांव के अंदर कोई विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है कोई पता नहीं। और दूसरी बात ये कि यहाँ एक अम्बेडकर पार्क है, जिन्होंने संविधान लिखा, भारत के लिए संविधान लिखा, भारत के लिए काफ़ी सहयोग किया, भारत के लिए संविधान लिख किया, कानून व्यवस्था को भी इन्होंने तरह बनाने की कोशिश की। वो संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर, उनके लिए एक पार्क स्वीकृत किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान सारंग सिंह जादौन ने उस अम्बेडकर पार्क को भी नहीं यहाँ बनवाया गया है। उसका जो पैसा आया था, स्वीकृति जो हुई थी, उसका पैसा अभी ग्राम प्रधान खा गया। अभी मैंने वीडियो के माध्यम से अभी आपको दिखाया, तो जानने की कोशिश करके किस तरीके से ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, किस तरीके से ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, किस तरीके से ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। जबरदस्ती दबंग पनेते कर रहे हैं। कौन लोग हैं? बघेल समाज के। तो किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, किन अधिकारियों की सांठगांठ है इसमें? पटवारी कहानी वो तहसीलदार समया में सभी लोगों ने कब्जा किया। तो किन किन लोगों ने कब्जा किया गया, किसके आदेश पर ये कब्जा हो रहा है यहाँ? नैम सिंह हैं और राजेंद्र नाम है, क्या है, नैम सिंह और राजेंद्र। तो किन किन कौन कौन से अधिकारी हैं? तहसील लेवल के अधिकारी हैं या जिला लेवल के अधिकारी हैं? वो तो लेखपाल हैं। लेखपाल, तो लेखपाल जो है इनका नाम क्या है यहाँ? अवनीश कुमार शर्मा। तो बताया जा रहा है जो यहाँ जो लेखपाल हैं, ग्राम प्रधान और लेखपाल और कानूनगो अवनीश कुमार शर्मा जो लेखपाल है, वो जमीन पर कब्जा करा रहे हैं। 2.5 बीघा जमीन का मामला है, ग्राम पंचायत जमीन का, जो कि जो गरीब, जो गांव के अंदर जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, आवंटन के लिए कोई खेत भी नहीं होता है, उनके लिए ग्राम सभा की ज़मीन पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गाइडलाइन के अनुसार जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, उनके लिए ग्राम पंचायत ज़मीन में आवंटन किया जाता है। यहाँ भू माफिया, जो बघेल समाज के जो भू माफिया हैं, उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसमें कि ग्राम प्रधान, तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, जिला लेवल के जो अधिकारी हैं, वो कुछ जो भू माफिया हैं, जो दबंग पार्टी के जो भू माफिया हैं, अधिकारियों की सांठगांठ के तहत इस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया, काफ़ी ज़मीन पर कब्जा भी किया जा चुका है, चारों तरफ से बाउंड्री भी की जा चुकी है, पर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी महोदय को भी इस मामले को अवगत करा दिया गया है, पर अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जन सेतु लाइव टीवी न्यूज़ से योगेश कुमार उपाध्याय, अलीगढ़। नहीं, अलीगढ़ से। मोहल्ले की मतलब सब मोहल्ला दूसरा मोहल्ला गाँव में थी मतलब सब बड़ी ये यहाँ खड़े होके पूरा विजुअल लो अंदर का। एसडीएम और डीएम दोनों को ले लो, लाइव पर हाथ दिया।